Find the values of k for which the pair of equations kx plus 2y equals to 3 and 3x plus 6y equals to 10 has a unique solution. In this question, we have to find value of k for this given two equation and has a unique solution. So let's solve this question. Solution: given kx plus 2y equals to 3, इसको हम मानते इक्वेशन 1. इसी तरह दूसरा इक्वेशन दिया है 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 10, इसको मानते हैं हम लोग इक्वेशन 2. ना ये दोनों इक्वेशन से हम a और b का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या दिया है, यूनिक सॉल्यूशन बोला है. क्या बोला है? यूनिक सॉल्यूशन बोला है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन इससे हम a और b का वैल्यू निकालेंगे, a1 और b1 का वैल्यू निकालेंगे. सो यहाँ पे kx प्लस 2y इक्वल्स टू 3. सो यहाँ से हो गया a1 का वैल्यू k, इसी तरह b1 का वैल्यू हो गया 2. हमें c नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला में c का वैल्यू नहीं है, इसलिए c का वैल्यू नहीं निकालेंगे. अगेन इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 मीन्स दैट इक्वेशन 2 से अब इससे हम फिर a2 एंड b2 निकालेंगे. सो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 10. अब यहाँ से a2 का वैल्यू होता है 3 एंड b2 का वैल्यू होता है 6. यहाँ पे भी c2 नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि हमने क्यों c का वैल्यू नहीं निकाला, फॉर्मूला से पता चल जाएगा. क्योंकि वी नो दैट फॉर, यहाँ पे बोला है फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2. सो इसको हम मानते इक्वेशन 3, और हमें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से क्या मिला है, a1 a2 b1 a1 b1 a2 b2 का वैल्यू मिला है. So putting the value of a1 a2 b1 b2 a1 a2 b1 b2 in इक्वेशन, किस इक्वेशन में, 3 इक्वेशन में चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना है. ओके, देयरफॉर a1 का वैल्यू क्या है, इसी तरह a2 का वैल्यू है 3. a1 का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, और a2 का वैल्यू 3 यहाँ पे हो गया. सो नॉट इक्वल्स टू b1 का वैल्यू है 2 एंड b2 का वैल्यू है 6. अब हमें पता है, अब हमें क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना है. अब k का वैल्यू कितना लेने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई, ऐसे ही नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा. सो देखना पड़ेगा, अगर हम k का वैल्यू इफ़ k इक्वल्स टू 1 ये लेने से क्या हो जाएगा. सो 1/3 k का वैल्यू हम लोग 1 यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो गया इक्वल्स टू 2/6. ये काटने से 1/3. इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/3 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो रहा है 1/3 इक्वल्स टू 1/3. इट मीन्स दैट k के वैल्यू 1 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. इट मीन्स दैट k के वैल्यू 1 नहीं होने से अगर 2 यूज़ करते हैं, सपोज जैसे k का वैल्यू हम यूज़ किया 2, तो क्या होगा 2/3 इक्वल्स टू 2/6. इट मीन्स दैट ये कैंसिल आउट नहीं होगा. सो 2/1/3 1/3 इक्वल्स टू 2/3. अगर 3 लेंगे 1 इक्वल्स टू 2/6 हो गया. अगर 4 लेंगे k का वैल्यू 4/3 इक्वल्स टू 4/3 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 1/3, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा. तो इस दैट मीन्स हम जब इफ़ k का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1, इट मीन्स दैट a के अलावा जो भी नंबर k का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है. तो इस आधार में क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अदर देन द वैल्यू ऑफ k अदर देन k इक्वल्स टू 1. अदर देन मीन्स k के वैल्यू अलावा, k का वैल्यू 1 के अलावा और जो भी नंबर में हमारी ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन का सेटिस्फाई होता है, इसलिए बोलते हैं k के अलावा और जो भी रियल नंबर एग्जिस्ट होता है वो नंबर सब k के वैल्यू हो जाएगा.
सो अदर देन द वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू 1 द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। सो इससे क्या पता चलता है, ए के अलावा जो भी अदर नंबर है वो क्या हो गया, वैल्यू ऑफ के। इसलिए यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। सो इसलिए बोलेंगे के का वैल्यू अदर देन 1 इज वैल्यू ऑफ के। थैंक यू।